साडौरा विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रेणु बाला ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियां और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा कर सैकड़ों युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर उनको पार्टी में शामिल करवाया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेस की जनहित की नीतियों के बारे में जनता को अवगत करवाया। गांव का दौरा कर लोगों को कांग्रेस सरकार की नीतियों से अवगत करवाया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में भारी मतों से वोट करने की अपील की। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता कुलचंदू से यशपाल जी। तो उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। उन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम भी कराया है, तो उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ से बाजी मार रहा है। मेरी तो एक ही, जो रेणु बाला पूर्व हमारी विधायक थी, आगे भी हमारी विधायक रेणु बाला जी 101% बनेगी। पिछली बार जितना 18,000 मार्जिन था रेणु बाला जी का, अब की बार 25-30 हज़ार के मार्जिन से रेणु बाला जी सिडौरे हल्के से जीतेगी। एमएलए बनने के बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है, सिडौरे हल्के से रेणु बाला जी जीत कर मंत्री पद का जरूर मंत्री बनेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है और भी जो कैंडिडेट हैं काफ़ी मजबूत हैं और लगातार वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो आप किस तरह से मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से रेणु बाला ही जीतेगी इस बार? पिछली बार भी ऐसी था। पिछली बार सब कह रहे थे श्रीमती रेणु बाला जी पीछे है, श्रीमती रेणु बाला जी पीछे है। पिछली बार 18,000 वोट से बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी और अब की बार हल्के के अंदर बहुत अच्छे काम कराए हैं। विपक्ष में अंधोना, जब पक्ष में आएगी तो उससे ज़्यादा काम होगा। तो कितने नंबर पर आप दूसरे प्रत्याशियों को रखना चाहते हो? मैडम के कामों पे आप कितने नंबर मैडम को देना चाहते हो? बहुत ज़्यादा नंबर, 101% नंबर है जी नहीं, जैसे अगर बात की जाए कि फला कैंडिडेट इस नंबर पर और फला ये कहना कोई वो नहीं है। मैडम को आप कितने नंबर पर मानते हो? नंबर 1 पे है। नंबर एक पे है, कोई शक नहीं। हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। 5 अक्टूबर को लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी आहुति डालकर अपनी इच्छा अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती रेणु बाला को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया, तो आज हम आपके बीच श्रीमती रेणु बाला के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से काम किया। भारतीय जनता पार्टी में एक विचार के साथ जुड़ा था दीनदयाल उपाध्याय का, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का। सरकार आए या जाए, चुनाव हारे या जीते, लेकिन हमारा कोई भी प्राण साथी नहीं छोड़ना चाहिए। उठ जाए आरोप दाताराम और उसके साथियों पर लगाया। अधिकारी आया था, उसने भी कहा कि दाताराम तो यहाँ नहीं था। साथियों ने कहा जी, इन्होंने एक बात फैलाई, किसका खूंटा उखाड़ दो। खूंटा ने कहा तो अधिकारी लगा कहने, तेरा खूंटा तो उखड़ गया। अगर जी हाँ उखड़ गया, नुका फिर 24 देखिए तेरा का मेयर। मेरे साथी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और रेणु बाला जी के लिए प्रचार कर रहे, तो इबका तो उसका खूंटा मगड़ने देंगे, अगर दे देंगे। जब पिछली बार आपने निकलने दिया तो मेरे साथ खड़े। यही निवेदन है, क्योंकि बातें तो कहीं करनी नहीं हो जाती है और लीडर की तो जनता जो है लीडर की खुराक हो, जहां लीडर देख वहां और 2 मिनट जालदा मोदन लग जा, तो इस कारण देरी हो जा। तो इसलिए मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि एक और बेमेल गठबंधन हो रहा इनेलो का, बीएसपी का। इनेलो के पिछली बार पिछले चुनाव में 1.6% वोट पड़ी और उसको अपनी मान्यता बचाने के लिए 6% वोट की जरूरत है। तो उन्होंने इस कारण बीएसपी के साथ समझौता कराया। बीएसपी का भी आपको पता, अभी पिछले लोकसभा में कितने वोट पड़े थे? नरपाल जी कितने पड़े थे वोट? 4,000। तो आप देख लो, तो मैं तो सिर्फ इस वजह से इनेलो तो लड़ रही है अपनी मान्यता बचाने वास्ता, और बीएसपी का आपने पीछा भी इतिहास देखा। अगर यदि कोई साथी बन जा तो वो बनने तक वहां रहा, उस बनने के बाद ना तो आप लोगों की चिंता कराओ,
और ना दूसरे के ऊपर अपनी चिंता करा। ध्यान रखना, अपनी वोट खराब नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, और मैं 12 तारीख से जितने भी कार्यक्रम मेरे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रेणु बालाजी के साथ जय रहा। मेरा तो मानना है कि रेणु बालाजी ये चुनाव जीत चुकी है, और अब आप लोगों के सहयोग से हम सभी ये चाहते हैं कि पिछला जो मार्गदर्शन था वो आप लोगों को बढ़ाकर दुगना करना। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाकर रेणु बालाजी को दुगने मार्जिन के साथ विधानसभा में भेजा। यदि कोई शिकवा शिकायत बाद में कर लेना, हम भी आपके साथ चलाएंगे। जो कोई शिकायत होगी, उनको रोजगार देने की बात करनी है, अपने गांव के काम करवाने हैं, तो कांग्रेस पार्टी को आप वोट करें, सपोर्ट करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब पहले सत्ता में थी, हर गरीब को कॉलोनी मिली, बीपीएल कार्ड भी बने, 100 गज के प्लॉट भी मिले। लेकिन 10 साल में किसी भी गरीब को ना कॉलोनी मिली, ना बीपीएल कार्ड बने, ना ही किसी को प्लॉट दिए गए। चाहे बात करें किसान की, उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिले। बात करें हमारे युवाओं की, किसी को रोजगार नहीं मिला। एक कौशल रोजगार का इन्होंने एक एजेंडा बना दिया कि हाँ जी, कौशल रोजगार के तहत हम नौकरियां देंगे। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको नौकरियां मिल सके? क्या हमारे बच्चे मेरिट में नहीं हैं कि उनको नौकरी मिल सके? तो ये इन लोगों की तानाशाही जो गरीब के ऊपर, मजदूर के ऊपर, कर्मचारी व्यापारी के ऊपर, सबके ऊपर टूटी।